यही तो गुण है मुझ में। किरदार स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। अब मैं लगातार इस चैनल पर आ रहा हूँ। अपना प्यार दें और मुझे मेरी गलतियाँ बताते रहें। मुझे कमेंट करें और बताएं आप किस किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है विनायक राव। इस किरदार को निभाया है सोहम शाह ने। फिल्म का नाम है तुम्बाड़। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है राही अनिल भरवे ने। ये नारायण धरप की मराठी स्टोरी पर बेस्ड है। सोहम शाह ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना वजन 6 साल तक मेंटेन किया है। जब ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी तो इसकी बहुत तारीफ हुई थी और ये हाल फिलहाल में भी दोबारा रिलीज हुई थी। ये अपने तरह की इकलौती फिल्म है। विनायक राव भारत के आज़ाद होने से पहले के समय में है और महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड़ में रहता है। वो अपनी विधवा माँ और भाई के साथ रहता है। उसकी माँ हवेली में जाती है जहां वो एक साहब की सेवा करती है और वो उसके साथ सोती भी है। दरअसल विनायक राव उसी साहब की नाजायज़ औलाद है। वो अपने बाप की तरह ही बहुत लालची है और अपने लालच के कारण ही वो मारा भी जाता है। हम इस एपिसोड में विनायक राव को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। दोस्तों ये बेहद ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। विनायक राव अपने भाई के मरने के बाद तुम्बाड़ छोड़ अपने माँ के साथ जा रहा होता है और उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती वादा करने को कहती है कि वो कभी फिर लौटकर तुम्बाड़ नहीं आएगा। लेकिन लालच, ये किरदार जो भी करता है बस लालच के लिए करता है। इस किरदार का मेन ड्राइव ही लालच है। विनायक राव के साथ तुम्बाड़ में उसकी परदादी भी है जो बहुत सालों से बीमार है और उसको खाना बस उसकी माँ ही देती है। जब वो तुम्बाड़ छोड़कर जा रहे होते हैं तो उसकी माँ उसकी परदादी को वहीं छोड़ देती है। जब लालच के कारण विनायक राव तुम्बाड़ आता है तो देखता है कि उसकी दादी एक ही जगह पड़ी पड़ी पेड़ बन गई। वो अपनी दादी से कहता है कि अगर उसे मुक्ति चाहिए तो उसे हस्तर का पता बताना होगा। जैसे ही दादी उसे हस्तर का पता बताएगी वो उसे मुक्ति दे देगा। दादी बस हस्तर से ही डरती है। हस्तर लालची था और वो समृद्धि देवी का बेटा था। विनायक राव जिस साहब का नाजायज औलाद है उसके घर में एक खजाना है। मुक्ति के बदले वो अपने दादी से खजाने के बारे में पता लगा लेता है और वो उस खंडहर में खजाने से सोना निकालने की तरकीब भी बना लेता है। विनायक राव हमेशा से उस खजाने के पीछे पड़ा था। वो हमेशा अपनी माँ से कहता था कि दादी से पूछे कि खजाना कहाँ है। वो जान जाता है कि हस्तर अनाज को छू नहीं सकता, इसीलिए वो समृद्धि देवी के पेट में जाके वहाँ आटा का सर्कल बनाता है और आटे के गुड्डे को फेंक कर हस्तर के पीछे से सोने के सिक्के चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सब कुछ सही चलता रहता है लेकिन लालच बुरी बला है। विनायक राव का बेटा उसे कहता है कि वो एक साथ बहुत गुड्डे बना ले जाएगा और बहुत सारा सोना एक बार में ले आएगा और यही विनायक राव के मौत का कारण बनता है। विनायक राव अपने लालच के चक्कर में कुछ भी करता है। उसका कोई दीन धर्म नहीं है। वो एक काम वाली को घर में रखता है और बाद में उसी के साथ सोने लगता है। दरअसल विनायक राव पूरा अपने बाप पर गया है, एकदम लालची और बहुत ही इमोरल। उसका बस एक ही ईमान है, पैसा, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और वो करता भी है। पहले विनायक राव का महाजन और बाद में उसका साथी। उसे शक होता है कि विनायक राव के पास इतना सारा सोने का सिक्का कहाँ से आता है। वो उसका पीछा करता है और पता लगा लेता है कि विनायक राव कहाँ से सोने के सिक्के लेकर आ रहा है। विनायक राव को ये पसंद नहीं आता। विनायक राव उसे वहां तक जाने देता है और देवी के पेट में ही उसे मार देता है। ये फिल्म एक थीम पर बनी है, लालच बुरी बला है, और उसको पूरी तरह से न्याय देती है। किरदार अपने आसपास से बहुत ज्यादा बनता है। वो क्या करेगा इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो कैसे परिवेश में है। विनायक राव बहुत गरीब है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और प्यार के कारण ही वो उसके साथ है, क्योंकि विनायक राव का प्यार सबसे ज्यादा पैसे के लिए है। पैसे से उसका संबंध
बहुत ही घनिष्ठ है और वो उससे सब कुछ पाना चाहता है और वो पाता भी है। उसके अपने बीवी से संबंध अच्छे हैं लेकिन वो बहुत ही मिसोजिनिस्ट है। वो औरत को घर के काम काज और सोने की चीज समझता है और सबको औकात दिखाता रहता है। पैसे वो लोगों को उसकी औकात दिखाने के लिए कमाता है। उसके पास इतना है कि वो आराम से गुजारा कर सकता है लेकिन उसे पता है वो और निकाल सकता है। वो लालच में फंसता है और वहां बार बार जाता है। वो अपने लालच पे बहुत गर्व करता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे जो भी मिला है अपने लालच के कारण ही मिला है। ऐसे किरदार कभी भी पीछे नहीं देखते और वो जो भी करते हैं उनके लिए उसके मन में जस्टिफिकेशन जरूर होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी किरदार या कोई भी इंसान कोई भी वो काम कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक उसके मन में उसके लिए जस्टिफिकेशन ना हो। वो कितना भी गलत करे लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने मन में सही ठहराता है, जैसा कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ देखते हैं। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और बहुत ही नई किस्म की है। आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। किरदार जानने के ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइएगा और हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार। नमस्कार।